हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। हाँ जी, आज बात करेंगे अस्मा की दुनिया के बारे में। हाय, हाय, हाय! इतनी फ़िक्र तो मेरे घरवालों को मेरी नहीं होगी, मुझे नहीं होगी अपनी शादी की, जितनी रिएक्शन वालों को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई है कि मुझे कौन लेकर जाएगा। इनकी तो फिर से अच्छे से शादी हो गई, गुज़र गई। पर मुझे कौन लेके जाएगा, क्योंकि इनके बकौल मैं अगर इनको लॉजिकली कुछ रिप्लाई कर देती तो मैं बड़ी बदज़बान हूँ और बदज़बान लड़कियों को कोई ले जाना पसंद नहीं करता। चलो बदज़बान को ले जाना पसंद नहीं करता, अक्लमंद को तो ले जाना पसंद करता होगा, कोई तो होगा जो हमारी कदर समझेगा यार। तो मुझे कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है, जिससे मेरा नसीब जुड़ा होगा उससे मेरी हो जाएगी। आप रिएक्शन वाले और कमेंट्स में आने वाले इतनी मेरी परवाह नहीं करें और मुझे अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद, बेहतर की भी नहीं, बेहतरीन होने की उम्मीद होती है। तो इंशाल्लाह जब भी होगी तो देखेंगे आप सब। उस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि जिनका तवक्कल खुदा की ज़ात पे होता है उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, बल्कि बेहतरीन होता है। तो अभी मैं क्या बोलूँ कि मेरी शादी तो अभी नहीं हुई हुई, ऑफ़ कोर्स जब होगी तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है अच्छी जगह होगी और हर किसी की कदर करने वाले लोग मुझसे मिलते हैं। मैं तो सब बहन-बेटियों के लिए दुआ करती हूँ। और जहाँ तक मुझे यहाँ पर लोग आके ताने-वाने मार रहे होते हैं कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, 35 साल की, नहीं भाई इतनी मेरी उम्र नहीं है जितनी आप लोग बना रहे हैं। अजीब लगता है ऐसे कमेंट देख के कि तुम जैसी को कौन लेके जाएगा। तो भाई जिससे अल्लाह ने लिखा होगा ले जाएगा, और अगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पूरी लाइफ शादी नहीं थी, नहीं लिखा हुआ नहीं लेके जाएगा। ये सब अल्लाह के फैसले हैं, इसमें मेरा कुछ लेना-देना है नहीं। आप लोग अपने दिमाग में क्यों दर्द कर रहे हैं मेरी शादी का सोच-सोच के, अस्मा स्पेशली आप। मतलब इधर क्या है, मैं यहाँ पर आके रिएक्शन देती हूँ, चुप बैठने तो नहीं आती ना, रिएक्शन देती हूँ, जिसकी जो बात सही लगती है, गलत लगती है, मैं बोलती हूँ। सभी बोलते हैं, लेकिन बदज़बान सिर्फ़ मैं हूँ हाँ। अस्मा आप नहीं है, और आपकी गुज़र गई तो मेरी भी गुज़र ही जाएगी ना। आप जैसी को, अली मदर जैसी को अगर कोई बर्दाश्त कर रहा है तो मुझे अपने लिए तो होप्स पूरी अप है मेरी, होप्स आए हैं। तो जब आप जैसी लड़कियों की हो सकती है तो आप मुझे यहाँ बैठ के ताने मत दें कि मुझे कौन लेके जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट, जिसे ले जाना होगा वो ले जाएगा। आपको भी तो कोई ना कोई लेके गया ना, कितना सर दर्द देके गया। पर आपके हस्बैंड्स को मैं भाई, अली मदर के, इनके, और जो भी नेगेटिव चैनल वाले हैं उनके हस्बैंड को मैं तो दाद दूँगी, सैल्यूट कहूँगी कि ऐसी औरतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा फड़फड़ाना मत, जब दूसरे के बारे में कहती हो तो खुद भी सुनना सीखो। तो बहरहाल उसके बाद ये मोहतरमा फरमा रही थी कि जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं वैसे तो ये फ़नी चीज़ है, मैंने एक आध कमेंट देखा था इस तरह का जो कह रहा था कि अस्मा का एड्रेस या अली मदर का एड्रेस हो तो दो। तो मुझे फ़नी कमेंट लगा था जो बात है, और मैंने सोचा था ये कौन कर रहा है कमेंट भाई इस तरह के। तो मुझे तो नहीं पता कि कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। बाकी इन लोग की आदत है कि ये फेक आईडीज़ को, इनको बड़े इल्ज़ाम हो जाते हैं कि कौन से अकाउंट के पीछे कौन इंसान है। मेरी यहाँ पर वीडियो बनी, मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि अस्मा ने बनाई है या अली मदर ने बनाई। जिस चीज़ का पता नहीं है तो क्यों बोलूँ, क्यों बहतानबाज़ी करूँ? लेकिन इनको पता है कि भाई दिलबर आईडी किसकी है, रमज़ान आईडी किसकी है, ये सब जानती हैं भाई। इनको एहलाम होते हैं, तो वो मुझे नहीं एहलाम होते हैं, मुझे नहीं पता वो किसकी आईडी है, और कोई इनका कहना है कुकिंग विद शबाना के घर के मर्दों की आईडी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहतानबाज़ी नहीं करती, मैं इन पे नहीं करती तो मैं किसी और पे भी क्यों करूँगी। दूसरी बात ये है कि मोहतरमा फरमानी कि मैं मुनाफ़िक रिएक्शन चैनल वाली, मेरी मुनाफ़िकत इसी चीज़ से देखी जाए कि मैं इस तरह के कमेंट्स डिलीट नहीं करती। तो भाई मेरा मेरा कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे मैं आप नीचे देखेंगे अच्छाई से ज़्यादा, तारीफ़ से ज़्यादा भरमार कमेंट होगी मेरी बुराइयों की। तुम्हें ये नहीं लेके जा रहा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम बदज़बान हो, तुम मुनाफ़िक हो, तुम पैसे लेती हो। क्या वो कमेंट्स मैं डिलीट करती हूँ? नहीं करती। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क क्लियर करना चाहूँगी लोगों को कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, फिर वो कहते हैं मैंने रिमूव कर दी। आप ना जब कमेंट सेक्शन खोला करें, टॉप और न्यूएस्ट 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। टॉप में फ्यूअर कमेंट्स दिखा रहे होते हैं, कम कमेंट्स दिखा रहे होते हैं। न्यूएस्ट में जाएँगे ना तो आपको ऑल कमेंट्स दिखेंगे, तो आपको अपना कमेंट भी, कुछ-कुछ उर्दू कमेंट्स होते हैं तो वो न्यूएस्ट में दिखते हैं। मैं रिमूव नहीं करती। मेरे कुछ रूल्स हैं, उनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं कहती हूँ कि पब्लिक कमेंट सेक्शन है, हर किसी को हक बनता है अपनी राय देने का, अपनी बात कहने का। मैं क्यों बिला वजह किसी के को, हाँ, अगर कोई अब्यूज़ कर रहा होता है, लाइक गंदी ज़बान वाली अब्यूज़, जो अनअप्रोप्रिएट है, मतलब देसी अब्यूज़ आप कह लें, उस तरह की अब्यूज़ अगर कोई कर रहा होता है या कोई रिलीजियस हेट फैला रहा होता है, तो मैं वो कमेंट डिलीट कर देती हूँ। इसके अलावा कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई मुझे लाख चीज़ें नीचे बोल रहा होता है, मैं वो नहीं करती अस्मा। अपने बारे में नहीं करती, तो आप क्यों कह रही हैं मुनाफ़िकत है? अगर कोई आपके एड्रेस के लिए नीचे कमेंट कर रहा है, तो क्या उसकी कमेंट करने से उसको एड्रेस मिल जाएगा?
व्हाई आर यू स्टार्टिंग ऑन मी कि मैं मुनाफिक हूँ क्योंकि मैं वो कमेंट डिलीट नहीं कर रही। आप डिलीट करती हैं? जब मेरी वीडियो अपलोड हुई थी आपके पास ऐसा मेरे मजाक उड़ाने वाला कमेंट आया था कि इसका तो अकाउंट डिलीट नहीं करो, मजा आ रहा था, आपने उस पर रिएक्शन दिया, हार्ट का और कमेंट किया, आपने रिमूव किया, तो आप कितनी मुनाफिक हैं? हाँ, बात करती हैं आप? आपके पास क्या कमेंट नहीं आते? यहाँ पे मैं लगाऊंगी कोई नहीं कि इस वीडियो के नीचे मेरे खिलाफ कितने कमेंट आए। मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि अस्मा आप मेरे ये कमेंट डिलीट क्यों नहीं कर रही, आपके चैनल के नीचे मुझे इतना बुरा बुरा कहा जा रहा है। अब पता नहीं ये लोग क्या क्या कहते हैं, मैं आपको गिनवाती हूँ। इनके कमेंट्स में आ रहा है, फिर ये लोग खुद ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुबा को पास, इनको पता भी नहीं है कि किसकी आईडी है किसकी नहीं है, फिर भी इन्होंने हकीम, मुझे नहीं पता ये किसको कहते हैं, तहसीन को बोलते हैं या अंकल को बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ये लोग मुझे उनसे मिला रहे हैं। कितनी इनकी घटिया सोच है। फिर इनके कमेंट वाले भी यही कह रहे हैं कि तुबा की तो जेबें गरम हो रही हैं, पता नहीं हकीम के कमेंट से इनको क्या कोई मसला क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं ये लाख ये लोग गंदी गंदी खुराफाती बातें करते हैं। मैं तो आके यहाँ पे डिमांड नहीं करती कि भाई तुम क्यों, बल्कि ये तो खुद ही कह रही होती है, इनको मैं क्या डिमांड करूंगी। तो ये यहाँ पर आके मेरी मुनाफकत बतानी, क्योंकि कुछ लोग इनका एड्रेस मांग रहे हैं। ये सारा मसला है मुनाफकत का, ये मेरा नहीं है। इनको मसला है कि उन कमेंट्स को देखिए कहीं सच्ची में इनका कोई ना एड्रेस ना दे दे, फंस जाएंगी ना। ऐसे काम करती हैं कि इनको डरना पड़ता है, डरती हैं बेचारी, तो इस वजह से इनको मसले होते हैं। अभी एक मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे अयान फैब्रिक्स का। हाँ, वो कोई पीआर वगैरह भेजना चाह रही थी, तो उन्होंने उन्होंने बताया कि उन्होंने अस्मा को भी कांटेक्ट किया था और इनको भी पीआर भेजना चाहता, तो वो क्योंकि हैदराबाद से अयान फैब्रिक से लेडी हैं, पर्देदार औरत है, वो अपने कपड़ों वगैरह का कारोबार करती हैं, उनका मैं नंबर यहाँ पे लगा दूंगी, देख लीजिएगा, आप लोग को समझ आए तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो उन्होंने अस्मा से भी राब्ता किया था और कि पीआर भेजने के लिए, पर अस्मा ने अगले दिन आके वीडियो बना दी कि शबान आंटी वालों की एक ट्रिक है कि वो इनका एड्रेस जानने के लिए किसी फैब्रिक वाला बन के या फेक, वही जो इनकी आदत है, ये बहुत आनबाजियाँ कुछ भी बोल देती हैं, तो इन्होंने वो वीडियो बना दी। उस बेचारी का बिजनेस ठप हो जाता है क्योंकि सब वो मशकूक हो गई ना काफ़ी लोगों की नज़रों में, तो वो बेचारी डरी गई कि इनको तो पीआर क्या भेजेंगे, तो हर चीज़ को उल्टा लेती है। गलत काम का होता है ना, डर रहता है, इंसान को मुतमईन नहीं हो रहा होता। अब जो चोर होता है, डकैत होता है, वो अपने घर जाता है ना, घर लॉक करके भी सो जाए ना, ज़रा सी चूं होती है ना, उसको ना डर रहता है। तो ये लोग पंगे लेती हैं, ये लोग गलत करती हैं, और कहते हैं ना इंसान को पता होता है गलत का, लेकिन वही इंसान है, नफ्स के हाथों मजबूर है, शैतान भिखा देता है, तो वो गलत काम को कंटिन्यू रखता है, लेकिन पता इंसान को होता है कि कब वो सही है कब गलत है। इन्हें भी पता है कि ये कितनी गलत बातें करती हैं, कितने गलत रिएक्शन के नाम पे ये लोग क्या करते हैं। इसलिए इन्हें डर है ना कि कोई इनका एड्रेस दे नहीं दे, क्योंकि अपने पास से तो ये इस तरह के कमेंट डिलीट कर देती होंगी। मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी वो पॉलिसी नहीं है। एड्रेस मांग रहे हैं, मांगने दो भाई, मेरा भी एड्रेस मांगे कोई, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, एड्रेस ले भले कोई नीचे कमेंट कर दे। तो इनको डरे कहीं कोई इनके खिलाफ हो और इनको रियल में जानता हो, वो उस आईडी से कांटेक्ट करके इनका एड्रेस नहीं दे। क्यों डर रही हो अस्मा? तुम तो बड़ी बात करती हो ना कि तुमने तो कुछ गलती नहीं की, मिमिक्री से कोई नहीं रोक सकता, रिएक्शन से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई इतना बनता नहीं है, आपने लॉयर कर लिया और फलाना ढिमाका। क्यों डर रही हो? एड्रेस मिलेगा, नोटिस ही आएगा, वो खुद तुम्हारे घर बंदूक लेके थोड़ी आ जाएंगे। तो अपनी ये जो मुझे मुनाफिक कह के जो अपने टेंट्रम्स है ना, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश नहीं करो। बस साफ दिखता है कि आखिर चिढ़ आपको किस चीज़ पे आ रही है। इस चीज़ पे ही चिढ़ आ रही है कि इनका एड्रेस कहीं नहीं चला जाए। तो भाई ऐसे काम नहीं करो ना जिसमें इतना डरना पड़े, एड्रेस छुपाने पड़े, खुराफाती छुप छुपा कर चीज़ें करनी पड़े। चौड़े में खुले में काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, फिर किसी को पता भी होगा ना तुम्हारे एड्रेस का, कोई कुछ नहीं करेगा। जो फेक आईडी है, जो भी आईडी इनके खिलाफ कमेंट करे ना, बस इनको लगता है कि वो कुकिंग विद शबाना की है, उनकी फैमिली की है, या जो इनके ऊपर भी ये रिएक्शन देती है नेगेटिव, उन्होंने बनाई हुई है। मतलब इनके पास सही कमेंट आने, वो जेन्युइन, वो रियल पीपल, और अगर कोई गलत कमेंट आ गए जो इनके खिलाफ में, तो वो उन्होंने अपनी आईडीज बना ली। इतना इतना मतलब मैं मुझे आप मुनाफिक कह रही हैं, आप कितनी मुनाफिक हैं? आपको पता नहीं होता, बस हवा में फायर आप कर देती हैं, आपको क्या कह सकता है इंसान? क्या भाई, हर सोशल मीडिया है, हर इंसान आपकी वीडियो देख रहा है, सही गलत राय हर किसी की आती है। मुझे तो तारीफ से ज़्यादा बुराई आ रही होती है। यहाँ पे सब कह रहे होते हैं कि तूबा के व्यूज़ क्यों नहीं बढ़े? मैं आपको बताती हूँ क्यों व्यूज़ नहीं बढ़े। जो मुस्बत सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट व्लॉग देख लेते हैं, वो इतने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाते कि रिएक्शन में आके चुगलियाँ सुने और लोगों की बातें सुने, तो उसकी ऑडियंस कम है। इस तरह के इंटरेस्ट कम है लोगों में कि वो आके सिर्फ चुगलियाँ सुनना पसंद करें।
तो इनके अभी क्या है, इनके इतने जो हम आपस में रिएक्शन वाले किसके अभी लाख तक पहुँच गए? किसी के नहीं पहुँचे, सालों से काम कर रही हैं, क्योंकि रेशो कम है ना। हर किसी को इस कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सबसे मुझे लगता है ये सबसे कम इंटरेस्ट रखने वाला कंटेंट है कि कोई आए, व्लॉग भी देखे, फिर आके इनकी फप्पे-गुत्तियों वाली बातें सुने। तो ये बात होती है। अब जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, वो चंद लोग हैं, लाइक 10-20 हज़ार, 30 हज़ार इस तरह के लोग होंगे, वो आके इनके फ़ैन बन गए, वो इनको देख रहे हैं। अब मैं क्योंकि यहाँ पे पॉज़िटिव बात करती हूँ, जो पॉज़िटिव वाले लोग होते हैं, वो व्लॉगिंग देख के ही बंद करके चले जाते हैं। उनको आके किसी की बुराइयाँ, अच्छाइयाँ सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब मुझे भी इन्हीं वाले देखते हैं, तो उसमें से कुछ चंद होते हैं जो मुझे सपोर्ट कर देते हैं, और मुझे इस चीज़ का लालच भी नहीं है। मुझे बस जो सही लगता है मैं अपने मूड के हिसाब से वीडियो बना देती हूँ। इन लोग की कितनी वीडियोज़ आ रही होती हैं, पता नहीं कौन से फाके इनके घर में शुरू हो गए कि पागलों की तरह लगे पड़े हैं, वीडियो इतनी बनाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरा तो कोई ऐसा मकसद है नहीं, ना मेरी इस चीज़ पे अपनी लाइफ़ मेरी डिपेंड करती है। मुझे इनकी बातें जो गलत लगती हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारे पास 1 ही 2 टॉपिक है। मेरे पास एक ही टॉपिक है, मैं उस पे जब तक मेरा मन करेगा मैं बनाऊँगी, क्योंकि भाई जो मुझे सही लग रहा है मैं उसपे बना रही हूँ, मैं अपने मन के हिसाब से करती हूँ, अपने मूड के हिसाब से चीज़ें करती हूँ। और मुझे फ़िलहाल ये दिखता है व्लॉगर्स की जब कोई इक्का-दुक्का बात आती है, मैं उसपे बना देती हूँ। रोज़ जो रायतें फैला रही होती है ना, वो ये रिएक्शन वाली होती है, तो इन पे मैं बनाती हूँ। बाकी व्लॉगर्स की अगर सच्ची बात बताऊँ तो मुझे इस कंटेंट में एज़ सच इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, ना मेरा ये गोल है। अगर मुझे यूट्यूब पे मज़ीद काम करना होगा ना, कुछ टाइम बाद आई विल डेफ़िनिटली गो बैक टू माय प्रीवियस कंटेंट व्लॉगिंग। मुझे उसका शौक था, तो मुझे व्लॉगिंग का शौक था, तो मैं व्लॉगिंग पर ही अपने आप को वापस से बैक कर लूँगी। ये अभी कुछ टाइम में जब मुझे लगता है कि लोगों ने पसंद किया और इससे लोगों को हेल्प हुई, जिनको मैंने डिफेंड किया उनको अच्छा लगा, सबको लगा। तो अगर किसी इस चीज़ से भलाई हो रही है तो मैंने कहा ठीक है, सही बात कर रही हूँ तो कर रही हूँ। पर जिस दिन मेरा दिमाग घूमा मैं ये रिएक्शन वगैरह छोड़ के अपना व्लॉगिंग कहीं शुरू करूँगी। और इसके पीछे मैं आपसे क्या छुपाना, मेरी क्लियर स्ट्रैटेजी है। मैंने यहाँ पर सही लोगों को डिफेंड किया, अच्छे लोगों को डिफेंड किया, और मैंने कभी किसी से कोई फ़ेवर नहीं माँगा। ना ये लोग कहते हैं कि पैसे लेके बनाती है, नो, पैसों की तुबा को ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना खुद करना, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल लड़की हूँ। मुझे किसी से रिश्वतें लेने की ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने के लिए। और मेरा मोटिव ये है कि किसी को अगर मेरी वीडियो से रिलीफ़ हो रहा है, क्योंकि ये लोग इतनी टेंशनें फैलाती हैं कि लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो कहीं पे एक पॉज़िटिव बात करने वाला चैनल होना चाहिए जो कि ऑनेस्ट हो। ये समझे ना समझे, इनकी तो झूठ पे बुनियाद है। मुझे पता है मैं ऑनेस्ट हूँ। पहले तो सिर्फ़ मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैं मुझे शबाना कुकिंग विद शबाना की फैमिली पैसे दे के वीडियोज़ बना रही है। अब तो आयशा कनाडा वाली बाजी भी इस उसमें शामिल हो गई हैं, ये कमेंट लगा रही हूँ। तो मतलब जो भी व्लॉगर का साइड दे भाई, उनको सबको पैसे मिल रहे हैं। क्या बात है यार! काश सच्ची में ऐसा हो जाता तो वारे के न्यारे हो जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी को पैसे-वैसे नहीं देता। अ, स और मैं आयशा कनाडा वाली बाजी से भी कहूँगी कि आप भी ज़रा इस बात पे वज़ाहत दें। जब आप भी इस कैटेगरी में आ गई तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि जो मुझ पे इल्ज़ाम है वो भी झूठ है, क्योंकि मुझे पता है आप पे भी जो अगर कोई कह रहा है तो ये झूठ है, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले किसी से, तो मुझे पता है किसी और को भी नहीं मिले। और और लेने भी नहीं चाहिए भाई, जेन्युइन होने चाहिए रिएक्शन। यही डिमांड होती है रिएक्शन की कि आपका जो राय हो वो जेन्युइन हो, सही हो गलत हो वो नहीं, वो तो देखने वाले डिसाइड करेंगे। पर आप यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप अपना जो माइंड रखते हो वो आप ज़रूर बताओ। और ये जेन्युइन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। देन अस्मा, आप मुझे कह रही हैं कि मैं गंदे कमेंट डिलीट नहीं करती। ये देखें इनकी इधर भी एक कमेंट आया है कि आई गिव एक्सक्यूज़ेज़, कि मैं रिमूव कर देती हूँ कमेंट्स और स्पैम में चले जाते हैं। नहीं, मैं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देती, वो सच्ची बात है। बहुत से ऐसे मैसेज होते हैं जो वो खुद ही स्पैम में चले जाते हैं, फिर बाद में जब मैं उन्हें जाके चेक करती हूँ तो मैं उन्हें टिक कर देती हूँ। जो सही एप्रोप्रिएट कमेंट होते हैं उन्हें मैं टिक मार करके अलाउ कर देती हूँ, अप्रूव कर देती हूँ। जो बहुत ही अगर इस तरह के गाली-गलौच वाले होते हैं जिसमें देसी गालियाँ हों, तो वो फिर या फिर रिलीजन पे कोई बात हो तो वो मैं डिलीट कर देती हूँ, डिसअप्रूव कर देती हूँ। और बाकी अगर कोई बुरा भला कह रहा होता है तो वो तो आई डोंट थिंक सो मैंने किए होंगे। एक आध शायद किसी का कर दिया हो, बाकी आई डोंट थिंक सो मैं कमेंट्स डिलीट करती हूँ। बहरहाल इनके पास ये कमेंट आया और इसमें ये कह रहा है, देखें रूमर कह रहा है, फिर से ये रूमर कह रहा है दैट माय ब्रदर लेफ्ट पाकिस्तान टू मैरी अ मैन। वाओ! कहाँ से लाते हो यार, आपके दिल में ये कहाँ से आती है ये चीज़ें? इनके कहने का मतलब है मेरा जो भाई है उसने पाकिस्तान छोड़ा एक लड़के से शादी करने के लिए। अब इस पे अस्मा का आप रिप्लाई देखें क्या है, मेरी बड़ी खुश हो रही है भाई।
क्या बात है। मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि इस बात में कोई हकीकत ही ना, फजूल सी पागलों जैसी बात है ये। इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। मेरे भाई की तो अभी लड़की से शादी नहीं है, तो लड़के से मतलब इट्स अ वेरी इनअप्रोप्रिएट कमेंट, अगर हम इस्लाम की उससे भी देखा जाए कि तो ये सीधा-सीधा गे मैरिज को यहाँ पर बोल रहे हैं इस तरीके से। लेकिन वो सब फ़ाइन है, मुनाफ़िक सिर्फ़ मैं हूँ इनकी नज़र में। क्योंकि मैंने रमज़ान खान के कमेंट डिलीट नहीं किए क्योंकि वो इनके एड्रेस वगैरह के नहीं बोल रहा है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।